Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, I am Hafsa, roll number 26. My topic of discussion is differentiation using Lagrange interpolation. हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड पढ़ा और उसके थ्रू हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए अपने फंक्शंस के। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक और मेथड पढ़ना है, Lagrange इंटरपोलेशन, और उसके थ्रू हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है कि उन मेथड के और इस मेथड के मुकाबले में हमारे पास कौन ज़्यादा एरर देता है हमें और किस में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गिवन डाटा के थ्रू कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके बाद इसमें हमारे पास मोस्टली ज़्यादातर जो होता है ना वो पॉलिनोमियल यूज़ होते हैं। पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम गिवन डाटा के थ्रू। अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग पॉलिनोमियल ही क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सो बेसिकली पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन को ज़्यादा अच्छी तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किसी और फंक्शन के मुकाबले में। यहाँ पे हमारे पास वेयरस्ट्रैस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो कॉन्टीन्यूस है इंटरवल ए बी पर, तो हमारे पास एक एप्सिलन एग्जिस्ट करता है। एप्सिलन बेसिकली ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जब हम उस फंक्शन और पी ऑफ एक्स का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास लेस देन एप्सिलन होता है, मतलब उनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है और जो सारे एक्स की वैल्यू है हमारे पास इस इंटरवल ए बी पर ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास इसमें जो ब्लैक वाला कर्व है वो हमारे पास किसी एफ ऑफ एक्स को शो कर रहा है और ये जो कर्व है ब्लू में वो हमारे पास किसी भी पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन को शो कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह से अप्रोच कर रहा है हमारे एफ ऑफ एक्स को। नेक्स्ट हम लोगों ने लैग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लिखा। ये हम लोगों ने ड्राइव किया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ये हमारे पास बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैग्रांज इंटरपोलेशन होती है। यहाँ से हमारे पास जो लैग्रांज इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला आता है LIX का, वो हमारे पास ये आता है सारा। सो बेसिकली इधर से हम लोगों ने यही दो फार्मूलाज यूज़ करते हुए हमने जाना है फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन पर। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए नोट्स जिनके थ्रू हम लोगों ने कोई लैग्रांज पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे वो हमारे पास है एक्स नोट और एफ एक्स नोट। बेसिकली एफ एक्स नोट हमारे पास है वाई नोट। इसी तरह हम आगे जाएंगे, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने एफ एक्स एन लिख दिया और जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम लोग एफ एक्स के से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे लैग्रांज के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्योंकि हम लोग फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे। जब हम लोग इसका एरर फाइंड आउट कर लेंगे तब हमारे पास जो होगा तब इक्वल का साइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 एंड ये सारा एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट वाला और ये हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हमने इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये एफ डैश एक्स आ गया और इसके बाद आगे हमारे पास जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो एफ एक्स के बेसिकली के रिस्पेक्ट है एक्स लेकिन हमने डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेना है तो एफ एक्स के एज इट इज़ आ जाएगा कांस्टेंट और हमारे पास डेरिवेटिव इसका आ जाएगा और ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन होगी, हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इस अप्रोक्सीमेशन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इंटरपोलेशन एरर को भी पढ़ना है। इंटरपोलेशन एरर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स का डिफरेंस आ रहा होता है तो वो हमारे पास हम उसको लिखते हैं EN/XF। फर्दर जब हम इसके डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, इसके डेरिवेटिव की डेरिवेशन बहुत लंबी थी इसलिए हम सिर्फ एक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि हमारे पास एरर की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि अगर हमारे पास एक्स नोट x1 से लेके xn तक कोई n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, ये n+1 इसलिए होगा क्योंकि ये x नोट से स्टार्ट हो रहा है और एक पॉइंट ये भी तो होगा n और फिर उसके अलावा एक पॉइंट ये, तो ये n+1 हो जाएगा। और ये जो सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये किसी इंटरवल ए बी के हैं और एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है, ये हमने पहले ही पढ़ा था और इनका डेरिवेटिव भी n+1 तक कॉन्टीन्यूस है। ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। तो हमारे पास जो फाइनल
वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस ये सारा एक्सप्रेशन। ये पी ऑफ एक्स इधर जाके जब माइनस हो जाएगा तो बेसिकली ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये हमारे पास हो जाएगा एरर का, और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा एक्सप्रेशन हमारे पास होगा एरर का। इस एरर के एक्सप्रेशन को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और जब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने इसकी वैल्यू ऐड की तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन का साइन था वो इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई विद एरर, और ये सारा एरर का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने जब डेरिवेटिव के लिए एरर फाइंड आउट करना है तो बेसिकली ये वाला जो एरर है सारा ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के लिए है, हमें तो एरर चाहिए एफ प्राइम एक्स के लिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। तो हमें इक्वेशन 2 का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होगा, और वो डेरिवेटिव हम लोग लेंगे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव हमने पीछे फाइंड आउट किया था कि हमारे पास एफ एक्स के एज इट इज़ रह जाएगा, और हम लोग एल पे डेरिवेटिव ले लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एरर का जो डेरिवेटिव लेना है तो हम लोगों ने पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है जो हमारे पास ये n+1 फैक्टोरियल वाली है, ये सारी वैल्यू इसका डेरिवेटिव लेना है, और फिर नेक्स्ट हम लोग एक्साई ऑफ एक्स वाले का लेंगे। तो इस तरह हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे हम जब x इज इक्वल टू एक्स जे सेट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ सारा एक्सप्रेशन होगा ये ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बचेगा ये वाला एक्सप्रेशन इससे पहले वाला। सो उस एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर देंगे। एक्साई ऑफ जे क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं इसलिए उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव भी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है इसको हम लोग जब हम लोग कलेक्टिवली लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे समीशन के बजाय ये जो प्रोडक्ट का साइन होता है ये आ जाएगा, और हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वापस इसके एक्सप्रेशन में। तो ये बेसिकली हमारे पास एफ प्राइम एक्स जे की वैल्यू आ गई किसी भी n+1 पॉइंट के लिए। यहाँ पे हम लोगों के पास अब एक्स जे जो मर्जी हो, x0 हो, x1 हो, x2 हो, हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, और ये जनरल वे है किसी भी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए लैग्रांज इंटरपोलेशन से। नेक्स्ट अगर हमें हायर टर्म्स का चाहिए डेरिवेटिव, और उसके लिए हम लोगों को बेसिकली एल प्राइम का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये सिंपल बस ये लिखा हुआ है कि हम लोग एल प्राइम का किस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हैं। बस हम लोगों ने कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेना है जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है, और बाकी टर्म को वैसे ही लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट हमने फॉरवर्ड और लैग्रांज मेथड को कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करने के लिए हम लोग एक सेम क्वेश्चन लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, और उसको चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू π/6 पे। सबसे पहले फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे। हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों से हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम आता है। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखा, और इसके लिए हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट की। एच हमने 0.1 ले लिया इनिशियल अपना, और उसके बाद हम लोग एच की वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारे एरर पे और हमारी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अगर हम सिंपल कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव की वैल्यू, तो बेसिकली एफ प्राइम एक्स हमारे पास होता है नेगेटिव साइन एक्स, और जब इस पे हम लोग चेक करते हैं π/6 पे इसको चेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -0.5। -0.5 हमारे पास वैल्यू आती है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट करना स्टार्ट की, तो हम लोगों ने जब h 0.1 पुट किया तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आई -0.54243, और इसी तरह हम लोग जब h रिड्यूस करते जाएंगे, जब हम h को हाफ करेंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव की वैल्यू वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, और हमारा एरर जो होता जाएगा वो भी हाफ रिड्यूस होता जाएगा। बेसिकली ये इसलिए रिड्यूस होता है कि जैसे जैसे h हमारे पास कम होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस आपस में क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और ये एक दूसरे को अप्रोच करने लग जाते हैं और डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास सेम आने लग जाती है। नेक्स्ट हमने अगर लैग्रांज इंटरपोलेशन की जर्नल फॉर्म तो पढ़ ली थी, लेकिन अब हमारे पास अगर कोई n इज इक्वल टू 2 हो और उसके लिए हम लोगों ने फाइंड करना हो लैग्रांज इंटरपोलेशन, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेंगे पॉलिनोमियल
2 जिसमें n की डिग्री क्या होगी 2, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने सारी लिख ली। ये हम लोग ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव एल वाली टर्म पे ही आएगा, क्योंकि सिर्फ वो एक्स के रिस्पेक्ट है, बाकी एक्स नॉट x1 और यहाँ से हम लोगों ने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल नॉट प्राइम, L1 प्राइम और L2 प्राइम, और इसमें हम लोगों ने पुट कर देनी है। जब हम लोगों ने इसमें ये पुट कर देनी है तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा कि P नॉट प्राइम x1 हमारे पास आ जाएगा, और वो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, और ये अप्रोच करेगा किसको, f प्राइम x1 को। अब यहाँ पे भी हमें एरर की ज़रूरत है, और तो हमने पहले जो टेलर सीरीज़ यूज़ की है उसके थ्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड में जिस तरह एरर फाइंड आउट किया, यहाँ पे भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, और इसके थ्रू हमारे पास जो एरर की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे जो C2 है वो हमारे पास इन दो पॉइंट के दरमियान में लाया करेगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिग्रांज इंटरपोलेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है। सो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है ये वाला, इसके थ्रू हम लोगों ने जब वैल्यू पुट करनी है तो π/6 को इसमें पुट करना है, और h यहाँ पे भी हमने 0.1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे उसको। सो जब हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यू तो हमारे पास पहली आई -0.49916। कैलकुलेटर में भी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, और वो इस तरह से लिख सकते हैं a = cos x + y। बेसिकली यहाँ पे जो y है ये हमारे पास h है। अब हम लोग इन दोनों मेथड से जो हमारे पास आंसर आया है उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 आइट्रेशन आ रही है, वहाँ पे हमारे पास 6 आ रही थी, और इसी तरह वहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो आ रहा था -0.54, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -0.499। अब हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास है 0.5, और -0.499 -0.54 के मुकाबले में ज़्यादा उसके क्लोज है, इसलिए हमारे पास लिग्रांज इंटरपोलेशन से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये एरर भी जो फाइंड आउट किए हुए वो हम लोगों ने इसी फॉर्मूले के यूज़ करके फाइंड आउट कर लिए हुए। नेक्स्ट अब सेकंड डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टेलर सीरीज़ को एक्सपेंड करना है। टेलर सीरीज़ को हमने यहाँ पे 4 डेरिवेटिव तक एक्सपेंड किया x0 + h के लिए, और सिमिलरली हमने यहाँ पे f(x0 - h) के लिए भी एक्सपेंड कर लेना है, और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने ऐड कर लेना है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास f(x0 + f(x0) ऐड हो जाएंगे हमारे पास 2f(x0), और ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 1/2 और ये वाला 1/2 हमारे पास ऐड होकर हमें दे देगा f'(x0 h²), और ये 1/6 और -1/6 ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों भी हमारे पास ऐड हो जाएंगे। सो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा ये फाइनल एक्सप्रेशन इन दोनों को ऐड करके, ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास xi1 और xi2 है। xi1 और xi2 बेसिकली xi1 अपने इंटरवल जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था उसमें लाया करेगा x0 और x0 + h में, और इसी तरह हमारे पास जो xi2 है वो h0 - h और x2 में और h0 में लाया करेगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो हम लोगों के पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एक होता था जिसके थ्रू हम कहते थे कि अगर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो और किसी भी इंटरवल a b पर, और वहाँ पे कोई वैल्यू xi1 और xi2 लाया करेगी तो एक वैल्यू xi भी लाया करेगी उन दोनों इंटरवल के बिटवीन, तो हमारे पास जो xi का फंक्शन होगा वो बेसिकली इक्वल आ जाएगा इसके। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ से इसका 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इसके। नेक्स्ट जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को अलग कर लिया, तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा एरर के साथ फॉर सेकंड डेरिवेटिव के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने लिग्रांज का जो जनरल फार्मूला फाइंड आउट किया था अप्रोक्सीमेशन के लिए, उसको हम लोगों ने बेसिकली बस अब लेना है n = 2 के लिए। जब n = 2 के लिए लेना तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए इनके। सो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा L0 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे डेरिवेटिव फाइंड आउट किए।
इसका भी और L1 के लिए भी और L2 के लिए भी। तो इन डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोगों ने उसमें पुट कर दी और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया सारी चीज़ें करने के बाद, तो हमारे पास वो ये आया। सो बेसिकली अगर कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हम उनके थ्रू भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर। नेक्स्ट हम अगर इक्विस स्पेस की बात करें तो इक्विस स्पेस बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें जो हमारा एच होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब दो पॉइंट्स x0 और x1 के लिए भी एच सेम होगा और x1 और x2 के लिए भी एच हमारे पास सेम रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने उसके लिए मिड पॉइंट एंड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने यूज़ टेलर एक्सपेंशन नहीं करनी है, यहाँ पे सिंपल इनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि किस तरह वो आते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास एरर के साथ इन तीनों का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास राउंड ऑफ इंस्टेबिलिटी क्या होती है। जब भी हम लोग राउंड ऑफ करते हैं किसी भी वैल्यू को तो हमारे पास जाहिर सी बात है उसमें कोई एरर आता है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और अगर राउंड ऑफ करके हम लोग लिख दें तो उसमें कोई ना कोई एरर आ रहा होता है। जिस तरह हमारे पास लास्ट में लैग्रांज इंटरपोलेशन के लिए हमने एग्जाम्पल की थी cos x की, उसमें हमारे पास आंसर आ रहा था -0.499। तो हमारे पास हम उसको 0.5 राउंड ऑफ करके भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन उसमें एरर आएगा हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया f(x0) प्लस h और माइनस h। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनके लिए एरर्स को भी इसी तरह लिख लिया। ये बेसिकली इनकी एक्चुअल वैल्यू है जो ब्लैक बॉक्स में लिखी हुई है। तो जो टोटल एरर इनका होगा ना वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में और हमारे पास ये इनका एरर आ गया। और ये हमारे पास जो पहले से ही एरर आ रहा था, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में एरर आ रहा था, ये वो है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर का फॉर्मूला है वो बेसिकली हमारे पास इस पर डिपेंड कर रहा होगा। जिस तरह हमारा एच हमारे पास रिड्यूस करता जाएगा उसी तरह हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। और जैसे जैसे ये ग्रेटर होती जाएगी हमारे पास एरर कम होता जाएगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जिस तरह हमारे पास एच हमारे पास रिड्यूस करता जाता है उसी तरह हमारे पास एरर जो होता जाता है वो कम होता जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा कि हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर होता जाएगा और एरर हमारे पास कम होता जाएगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि हम लैग्रांज इंटरपोलेशन से जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं और एरर को रिड्यूस कर सकते हैं।